हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। वीडियो चालू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। यहाँ किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की हम चर्चा करेंगे तो वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से रहने वाली है। हम केवल ये फोकस करते हैं कि चार्ट्स में क्या चीज़ें अच्छी बनी है जो सीखने लायक हैं, और चार्ट्स रीडिंग स्किल्स आप अपनी अच्छी करें, ये मेन मोटिव है वीडियोस बनाने का। किसी भी तरीके से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं रहेगी। हर हफ्ते हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़िए, वीडियो के अगले पार्ट में अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले निफ्टी के लिए। देखो, निफ्टी में डबल टॉप पैटर्न बना है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, निफ्टी को ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। इस लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये फ्लैग यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये इससे मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि टॉप पे जो चीज़ें बन रही हैं, जो नेगेटिव डाइवर्जेंस और ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये सभी चीज़ें जो बन रही हैं उससे निफ्टी में नेगेटिविटी बन रही है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके भी ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन इंटैक्ट है। तो कोई ख़ास बात निफ्टी में मुझे ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। इसके बावजूद कुछ अच्छे इंडेक्स हैं, स्टॉक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। अगर वो अच्छे तरीके से प्ले करते हैं तो आप उनके बारे में एक्शन ले सकते हो। ठीक है, आप खुद रिसर्च करके लें, जो भी एक्शन लें। तो ये जो 10 सिलेक्टेड स्टॉक है जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, इनमें ज़रूर से कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनी हैं जो सीखने लायक है। सबसे पहले सोलार इंडस्ट्रीज़, इसके बारे में बात करते हैं। ये मंथली चार्ट है, हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, नए ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयारी है। और वीकली चार्ट करते हो तो वीकली चार्ट पर भी सेम आपको दिखाई देगा। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसमें जो जिस तरीके का मोमेंटम आप देख रहे हो उस तरीके से लगता है कि ये इस हफ्ते जो है ये ब्रेकआउट यहाँ पर कर सकता है। तो ये जो स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज़, ये आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम अभी चल रहा है इसमें, उसको देखते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि ये स्टॉक क्या ऐसा कैसा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सोलर इंडस्ट्रीज था पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है टीएमपीवी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। देखो, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस ने सपोर्ट लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेता है तो उसके बाद कुछ रिवर्सल की चांसेस बन रहे हैं क्या। यहाँ पर आप देखोगे बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है। उसके बाद में प्राइस ऊपर की तरफ गया है, यानी हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है। ये लास्ट हाई है जिसको तोड़ के ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा था। अगर मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे विक्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर इसको लाइन चार्ट भी कर सकता हूँ। ये लाइन चार्ट करने पर आपको दिखाई देगा कि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ये यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, तो जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर अभी इस वीक हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, टीएमपीवी। ठीक है, ये स्टॉक जो है बिल्कुल रिवर्सल के लिए रेडी है ऐसा लग रहा है, और ये यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। तीसरा स्टॉक है सन फार्मा। ये मंथली चार्ट है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है। काफ़ी समय से ये यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। वीकली चार्ट पर देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी नज़र आएगा।
फ्लैग इन पीनट पैटर्न भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप देखो इसको ब्रेकआउट करके और प्राइस रेगुलरली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये देखने वाली बात है कि ये इतनी बड़ी रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ है, जिसे इस वीक ये ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है इस कैंडल पे। ठीक है, तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। ये यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस स्टॉक में अच्छी बन रही है, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ये यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट है और फिर प्राइस जो है रेगुलरली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। अगला स्टॉक है बायोकॉन। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर आपने देखा कि ये यहाँ पर काफ़ी करेक्टेड हुआ और उसके बाद में फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक रेंज बनी थी यहाँ से, ये एक रेंज बनी थी, इस रेंज को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पहली बार 2021 के बाद ये पहली बार इस रेंज को तोड़ के और अच्छी कैंडल से ट्रेड कर रहा है। हालांकि मंथ रनिंग है तो मंथली क्लोजिंग तो नहीं मान सकते, लेकिन वीकली क्लोजिंग आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो वीकली क्लोजिंग यहाँ पर अच्छी खासी कैंडल से हुई है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ये तो रेंज वाली लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, इसको मैं एक बार हटाता हूँ तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देने वाली है, वो है ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो ये स्टॉक इसलिए रडार पर रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ है और इसी हफ्ते यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो इसलिए ये स्टॉक जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। पांचवा स्टॉक है विशाल मेगा मार्ट। देखो ये स्टॉक जो है काफ़ी समय यहाँ पर ये इसने हाई बनाया 157-58 का, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट पूरा करेक्ट हो गया ये। अब यहाँ पर कुछ रिवर्सल पैटर्न्स दिख रहे हैं। डेली चार्ट पर आने के बाद में आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इसका सेकंड शोल्डर जो है वो रनिंग है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, विशाल मेगा मार्ट। ये स्टॉक जो है ये भी कमाल कर सकता है। तो 5 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, सोलार इंडस्ट्रीज, टीएमपीवी, सन फार्मा, बायोकॉन और विशाल मेगा मार्ट। ये स्टॉक्स में क्या अच्छी बातें हैं वो मैंने आपको, खास बातें जो सीखने लायक है वो आप लोगों के साथ शेयर किए। तो ये इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है डिलीवरी। तो मैं सीधा मंथली चार्ट पर आता हूँ और आपको दिखाई देगा ये बनने वाला यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, हालांकि गंदा सा है बट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ऐसी चीज़ें चलती है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये जो इतने समय से इस रेंज के नीचे जो ट्रेड कर रहा था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के नीचे जो ट्रेड कर रहा था, शायद इस रेंज को अभी इस हफ्ते ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगे, क्योंकि ये यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये यहाँ पर रिवर्सल जो शो कर रहा है वो ब्रेकआउट में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, डिलीवरी। इसके बाद मैं डेली चार्ट पर आता हूँ। तो डेली चार्ट पर पहले भी मैंने आपको बताया था, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जिसको ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। अपर साइड जो ये ट्रेड लाइन बनी हुई है, इसको मेंटेन करते हुए ये ऊपर की तरफ रेगुलरली चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, जिसका टारगेट अभी पेंडिंग है। तो हम पूरी आशा कर सकते हैं कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट कर सकता है। इसके बाद में आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा। देखो, स्टॉक का अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो सभी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये देखो, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे रनिंग है, तो ये बुलिशनेस शो कर रहा है, तो ये स्टॉक पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आप समझ लो बॉर्डर पे आके ये रिवर्सल पैटर्न शो कर रहा है, कई बुलिश पैटर्न बना रहा है एक साथ, और हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है, तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। छठा स्टॉक था डिलीवरी। सातवां स्टॉक है प्रीमियर एनर्जीज। ठीक है, सिंपल मंथली चार्ट पर आता हूँ मैं, आपको दिखाई देगा रिवर्सल पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न, ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये सभी टाइम फ्रेम पे बन रहा है। आप देखोगे ये फॉलिंग वेज पैटर्न है जिसे ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट पर भी आपको सेम दिखाई देगा, ये फॉलिंग वेज पैटर्न और इसे ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। हाथों हाथ रीटेस्ट भी किया है इसने वीकली चार्ट पे। ठीक है, अब ये कुछ रेंज में चले गया यहाँ पे, तो रेंज में आप जब डेली चार्ट पर आओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, ये कॉपी कैट बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, जिसे मतलब जो कि ये स्टॉक को बुलिशनेस में बुलिश जोन में जाने के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है टारगेट के मुकाबले। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है, आप देखो कि यहाँ पर ये रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है, और चांसेस है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करे, तो उसके लिए हमारे पास बेस क्या है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और ये स्टॉक भी आपको स्टडी करना चाहिए। अब जो तीनों स्टॉक मैं बता रहा हूँ, ये स्टॉक मैंने पहले भी आपको बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है तीनों कमाल करने के लिए रेडी है, क्योंकि ये शुरू से बिल्कुल इसके बॉटम हमने पकड़े थे, और वहीं पर भी मैंने ये वीडियो बनाया था तीनों स्टॉक्स के लिए, अडानी के। और आज फिर हम इन स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं। इन स्टॉक में अभी भी बहुत जान है और बहुत अच्छे पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं। मैं सिंपली मंथली चार्ट पर आ जाता हूँ, आपको दिखाई देगा ये ट्रायंगल पैटर्न अडानी एंटरप्राइजेज में बन रहा है। ठीक है, ये रेंज ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये ये एक रेंज है जिसे ब्रेकआउट करके ये इस मंथ में कैंडल रनिंग है, लेकिन वीकली कैंडल देखो कितनी स्ट्रांग क्लोज हुई है, तो यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न शो कर रहा है। डेली चार्ट पर भी आप देखो रेगुलरली जो मोमेंटम बन रहा है, हमने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, और ये यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि एक ब्रेक अवे गैप भी बनाया है इसने, ये ब्रेक अवे गैप कहलाता है जिस जो फिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सल के पूरे इसने साइन दिए और उसके बाद ये और ऊपर की तरफ जाना चालू हुआ। तो मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि इसका टारगेट बहुत बड़ा है स्टॉप लॉस के मुकाबले, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन है नवा स्टॉक, और ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। ये मंथली चार्ट और आप देखो ये ब्रेकआउट की तैयारी है, बिल्कुल बॉटम में हमने इसको यहाँ आइडेंटिफाई किया था, यहाँ भी ब्रेकआउट की तैयारी है, और यहाँ भी आप देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सभी टाइम फ्रेम्स पर। ठीक है, ये वाली लाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, और ये देखो आप मंथली चार्ट पर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने वाला है, और आप खुद से कैलकुलेट करो कि कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर अवेटेड है। ठीक है, ये मंथली वीकली सभी टाइम फ्रेम पर बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस ये शो कर रहा है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। अडानी एनर्जीज है आज का लास्ट स्टॉक। ये देखो ये मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, जिसे पिछले मंथ की कैंडल ने ऊपर क्लोज करके ट्रेड किया है और हाथों हाथ रीटेस्ट भी कर लिया है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। काफ़ी लंबी रेंज का 2023 के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है, और ये आपके रडार पर होना चाहिए। ठीक है,
ये मंथली चार्ट और ये वीकली चार्ट पर भी सेम आपको दिखाई देगा, ये रेंज ब्रेकआउट है। उसके बाद मैं डेली चार्ट पर आता हूँ, तो डेली चार्ट पर आपको ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर नज़र आएगा, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न नज़र आएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है और टारगेट बहुत बड़े हैं, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो ये आज 10 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा करी। किसी में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन आप ये चार्ट्स ज़रूर से एनालिसिस करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चार्ट्स आने वाले कुछ समय में कमाल कर सकते हैं। आप खुद से डिसीजन लीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।